हेलो फ्रेंड, वेलकम टू मनी क्लासेज। मैं मनभूषण गिरी आपका स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो में, जिसमें पढ़ेंगे क्लास 10th के सोशल साइंस का आपदा प्रबंधन के चैप्टर 2। इससे पहले चैप्टर 1 पढ़े थे। चैप्टर 2 का नाम है प्राकृतिक आपदा एवं प्रबंधन, बाढ़ और सुखाड़। क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ बढ़े तो क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है, नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या था। नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या था। तो ऑप्शन की तरफ बढ़े तो ऑप्शन ए में दिया है जल की अधिकतम। ऑप्शन बी में दिया हुआ है नदी की तली में अवसाद का जमाव। ऑप्शन सी में दिया हुआ है नदी की अधिकता। ऑप्शन डी में दिया हुआ है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नदियों की तली में अवसाद का जमाव। नदी की तली में अवसाद का जमाव। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़े तो क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, बिहार का कौन सा क्षेत्र बाढ़ ग्रसित क्षेत्र है। तो ऑप्शन की तरफ बढ़े तो ऑप्शन ए में दिया हुआ है पूर्वी बिहार। ऑप्शन बी में दिया है दक्षिण बिहार। ऑप्शन सी में दिया है पश्चिमी बिहार। ऑप्शन डी में दिया है उत्तरी बिहार। अब देखिए, 2 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उत्तरी बिहार। उत्तरी बिहार बाढ़ ग्रसित क्षेत्र है और दक्षिणी बिहार सूखा ग्रसित क्षेत्र है। दक्षिण बिहार में हमेशा सूखा रहता है और उत्तरी बिहार में हमेशा बाढ़ आता है। अगर बाढ़ के जगह पर सूखा दे दे तो दक्षिणी बिहार आंसर हो जाएगा और बाढ़ रहे तो उत्तरी बिहार आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़े तो क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। निम्नलिखित में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। तो ऑप्शन की तरफ बढ़ें तो ऑप्शन ए में दिया है गंगा। ऑप्शन बी में गंडक। ऑप्शन सी में कोसी। ऑप्शन डी में पुनपुन। देखिए, 3 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कोसी नदी। कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। और कहे किस नदी को बिहार का विनाशकारी नदी कहा जाता है, तो कोसी नदी को ही बिहार का विनाशकारी नदी कहा जाता है। कोसी नदी को ही बिहार का शोक नदी कहा जाता है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़े तो क्वेश्चन नंबर 4 कर रहा है, बाढ़ क्या है। बाढ़ क्या है। तो ऑप्शन की तरफ बढ़े तो ऑप्शन ए में दिया है प्राकृतिक आपदा। ऑप्शन बी में दिया है सामान्य जनित आपदा। ऑप्शन सी में दिया है सामान्य आपदा। ऑप्शन डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। अब देखिए, 4 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्राकृतिक आपदा। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़े तो क्वेश्चन नंबर 5 का है, सुखाड़ किस प्रकार की आपदा है। सुखाड़ किस प्रकार की आपदा है। ऑप्शन की तरफ बढ़े तो ऑप्शन ए में दिया हुआ है प्राकृतिक आपदा। ऑप्शन बी में दिया है मानवीय आपदा। ऑप्शन सी में दिया है सामान्य आपदा। ऑप्शन डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। अब देखिए, 5 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्राकृतिक आपदा। सुखाड़ किस प्रकार की आपदा है, तो प्राकृतिक आपदा है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़े तो क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, सूखे की स्थिति किस प्रकार आती है। सूखे की स्थिति किस प्रकार आती है। तो ऑप्शन की तरफ बढ़े तो ऑप्शन ए में दिया हुआ है अचानक। ऑप्शन बी में दिया है पूर्व सूचना के अनुसार। ऑप्शन सी में दिया है धीरे धीरे। ऑप्शन डी में दिया इनमें से कोई नहीं। अब देखिए, 6 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, धीरे धीरे। चलिए, धीरे धीरे हो गया। तो उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़े तो क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, सूखे के लिए जिम्मेवार कारक है। सूखे के लिए जिम्मेवार कारक है। तो ऑप्शन की तरफ बढ़ें तो ऑप्शन ए में दिया है वर्षा की कमी। ऑप्शन बी में दिया है भूकंप। ऑप्शन सी में दिया है बाढ़। ऑप्शन डी में दिया है ज्वालामुखी क्रिया। अब देखिए, 7 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वर्षा की कमी सूखे का जिम्मेवार कारक है। वर्षा की कमी। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है, सूखे से बचाव का मुख्य तरीका है। सूखे से बचाव का मुख्य तरीका है। ऑप्शन की तरफ बढ़े तो ऑप्शन ए में दिया हुआ है
नदियों को आपस में जोड़ना, ऑप्शन बी में दिया है वर्षा जल संग्रहण करना, ऑप्शन सी में दिया है बाढ़ की स्थिति उत्पन्न करना, ऑप्शन डी में दिया है इनमें से उपयुक्त में से कोई नहीं। अब देखिए 8 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वर्षा जल संग्रहण करना। सूखे से बचाव का मुख्य तरीका है वर्षा जल संग्रहण करना। सूखे से बचाव का तरीका वर्षा जल संग्रहण करना। क्वेश्चन नंबर जब 9 की तरफ बढ़े तो क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कुसाहा तटबंधन किस नदी पर है? कुसाहा तटबंधन किस नदी पर है? तो ऑप्शन की तरफ बढ़े तो ऑप्शन ए में दिया हुआ है, ऑप्शन ए में दिया है गंडक, ऑप्शन बी में कोसी, ऑप्शन सी में दामोदर, ऑप्शन डी में गंगा। अब देखिए 9 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कोसी नदी। कोसी नदी के तट पर कुसाहा तटबंधन बांधा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है बिहार की बड़ी त्रिसदियों में से एक है। बिहार की बड़ी त्रिसदियों में से एक है तो क्या है? तो ऑप्शन की तरफ बढ़े तो ऑप्शन ए में दिया है भूस्खलन, ऑप्शन बी में दिया है चक्रवात, ऑप्शन सी में बाढ़, ऑप्शन डी में सुखाड़। अब देखिए 10 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बाढ़। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़े तो क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है भखंडा नंदन नगल बांध किस नदी पर स्थित है? भखंडा नगल बांध किस नदी पर स्थित है? तो ऑप्शन की तरफ बढ़े तो ऑप्शन ए में दिया हुआ है नर्मदा, ऑप्शन बी में कृष्णा, ऑप्शन सी में कावरी, ऑप्शन डी में सतलज। अब देखिए 11 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सतलज। ऑप्शन नंबर डी, सतलज। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलें तो 12 में कह रहा है पश्चिम बंगाल से बाढ़ की विभिन्नता वाली कौन नदी है? पश्चिम बंगाल से। तो ऑप्शन की तरफ बढ़े तो ऑप्शन ए में दिया है दामोदर, ऑप्शन बी में दिया है महानदी, ऑप्शन सी में दिया है गंगा, ऑप्शन डी में दिया है कोसी। अब देखिए 12 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दामोदर। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 13 दिया है सतलज नदी पर कृत्रिम जलाशय बनाया गया। अब ऑप्शन की तरफ बढ़े तो ऑप्शन ए में दिया हुआ है सरदार सरोवर, ऑप्शन बी में दिया है पंत सागर, ऑप्शन सी में दिया है गोविंद सागर, ऑप्शन डी में दिया है नागार्जुन सागर। अब देखिए 13 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गोविंद सागर। एक मिनट, थोड़ा क्वेश्चन अच्छा बना लिया जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कृषि सुखाड़ होता है। कृषि सुखाड़ होता है। अब होता है तो ऑप्शन की तरफ होता है तो होता है। अब ऑप्शन की तरफ चलें तो ऑप्शन ए में दिया हुआ है जल के अभाव में, ऑप्शन बी में दिया है मिट्टी के कमी के अभाव में, मिट्टी के कमी के अभाव में, ऑप्शन सी में दिया है मिट्टी के क्षय के कारण, ऑप्शन डी में दिया है मिट्टी के गुणवत्ता के कारण। अब देखिए गुणवत्ता के कारण। अब इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, जल के अभाव में। सुखाड़ क्यों होता है? तो जल के अभाव में। चलिए तो सबको मालूम होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है बाढ़ से सबसे अधिक हानि होती है। बाढ़ से सबसे अधिक हानि होती है। तो सबसे अधिक हानि होती है। ऑप्शन की तरफ बढ़ें तो ऑप्शन ए में दिया हुआ है फसलों को, ऑप्शन बी में दिया है पशुओं को, ऑप्शन सी में दिया है भवनों को, ऑप्शन डी में दिया है इनमें से सभी को। अब देखिए 15 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सभी को। अब देखिए बाढ़ से हानि होती है तो फसलों को भी तो हानि हो रही है, उसके बाद पशुओं को भी हानि होती है, भवनों को भी हानि होती है, तो इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ बढ़ा जाए तो क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 16
क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के जड़े के दिनों में बाढ़ से ग्रसित होने की आशंका है। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के जड़े के दिन में बाढ़ से ग्रसित होने की संभावना है। तो ऑप्शन की तरफ बढ़े तो ऑप्शन ए में दिया हुआ है केरल, ऑप्शन बी में दिया है तमिलनाडु, ऑप्शन सी में दिया है बिहार, ऑप्शन डी में दिया है असम। देखिए 16 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी तमिलनाडु। तमिलनाडु में जड़े के दिन में बाढ़ से ग्रसित होने की आशंका है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 17 का निम्नलिखित में से कौन राज्य सूखे से सर्वाधिक ग्रस्त रहता है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सूखे से सर्वाधिक ग्रस्त रहता है। और ऑप्शन की तरफ बढ़ें तो ऑप्शन ए में दिया हुआ है पंजाब, ऑप्शन बी में दिया है उत्तराखंड, ऑप्शन सी में दिया है बिहार, ऑप्शन डी में दिया है गुजरात। देखिए 17 का सही आंसर हो जाएगा, 17 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी गुजरात। क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 चलिए क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है बिहार में कितनी जमीन पर बहुउद्देशीय सामुदायिक भवन का निर्माण की योजना है। बिहार में कितनी जमीन पर बहुउद्देशीय सामुदायिक भवन का निर्माण का योजना है। तो ऑप्शन की तरफ बढ़ें चलिए क्वेश्चन नंबर 1 ऑप्शन नंबर 1 कह रहा है 4000 वर्ग फीट, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है 40,000 वर्ग फीट, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है 400 वर्ग फीट, ऑप्शन डी कह रहा है 4 वर्ग फीट। अब देखिए 18 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 400 वर्ग फीट। क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ चले तो क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है बिहार के कितने जिलों में आगत कार्यवाही केंद्रीय स्थापित करने की योजना है। बिहार के कितने जिलों में आपात कार्यवाही केंद्रीय स्थापित करने की योजना है। अब ऑप्शन की तरफ बढ़े तो ऑप्शन में कह रहा है ऑप्शन ए में कह रहा है ऑप्शन ए में कह रहा है 38, ऑप्शन बी में कह रहा है 40, ऑप्शन बी में कह रहा है 30, ऑप्शन सी में कह रहा है 15, ऑप्शन डी में 7। अब देखिए 19 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 38। क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है आपदा प्रबंधन का प्रमुख का घटक कौन है। प्रमुख घटक कौन है। तो ऑप्शन की तरफ बढ़ें तो ऑप्शन ए में दिया हुआ है स्थानीय प्रशासन, ऑप्शन ए में दिया है स्थानीय प्रशासन, ऑप्शन बी में दिया है स्वयंसेवी संगठन, ऑप्शन सी में दिया है गांव मोहल्ले के लोग, ऑप्शन डी में दिया है इनमें से सभी। अब देखिए 20 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। आपदा प्रबंधन के प्रमुख घटक स्थानीय प्रशासन भी है, स्वयंसेवी संगठन भी है, गांव मोहल्ले के लोग भी है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है आपदा के समय कौन सी समस्या संचार में बाधक होती है। आपदा के समय कौन सी समस्या संचार में बाधक होती है। तो ऑप्शन की तरफ बढ़ें तो ऑप्शन ए में दिया है मोबाइल टावरों और ट्रांसमिशन टावरों का टूटना, ऑप्शन बी में दिया है सड़कों को जहाँ तहाँ ध्वस्त होना, ऑप्शन बी में दिया है सड़कों को जहाँ तहाँ ध्वस्त होना, ऑप्शन सी में दिया है समय पर विदेश से धन की प्राप्ति ना होना, ऑप्शन डी में दिया है महामारी फैलना। अब देखिए 21 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए।
मोबाइल टावरों और ट्रांसमिशन टावरों का टूटना। क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ चलें। तो क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है, एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कृषि सूखा से बचने का सर्वोत्तम उपाय क्या है? कृषि सूखा से बचने का सर्वोत्तम उपाय, सबसे अच्छा उपाय। तो ऑप्शन की तरफ बढ़े तो ऑप्शन देखिए इसमें क्या कह रहा है। ऑप्शन ए में कह रहा है शिक्षा का प्रचार प्रसार करना। ऑप्शन ए में कह रहा है शिक्षा का प्रचार प्रसार करना। ऑप्शन बी में कह रहा है जल संसाधन का वैज्ञानिक विकास कराना। ऑप्शन सी में कह रहा है तालाबों को जल पूर्ति कराना। ऑप्शन डी में कह रहा है नदियों के मार्ग को बदलकर उसे सूखाग्रस्त क्षेत्रों में लाना। नदी के मार्ग को बदलकर उसे सूखाग्रस्त क्षेत्रों में लाना। अब देखिए 22 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 22 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जल संसाधन का वैज्ञानिक विकास करना। जल संसाधन का वैज्ञानिक विकास करना। चलिए लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है नदियों के जल ग्रहण क्षेत्र में वृक्षों को रहने से क्या लाभ होता है? अब देखिए नदियों के जल ग्रहण क्षेत्र में वृक्षों के रहने से क्या लाभ होता है। और ऑप्शन की तरफ बढ़े तो ऑप्शन ए में दिया हुआ है जलावन की लकड़ी प्राप्त करना। ऑप्शन ए में दिया है जलावन की लकड़ी को प्राप्त करना। ऑप्शन बी में दिया है पशुओं को चारा मिलता है। ऑप्शन सी में दिया है प्राकृतिक सौंदर्य बढ़ता है। ऑप्शन डी में दिया है बादल आकर्षित होते हैं और वर्षा की संभावना बढ़ती है। अब देखिए 23 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बादल आकर्षित होती है और वर्षा की संभावना बढ़ती है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अब देखिए 10th क्लास के अच्छे से अच्छे तैयारी के लिए बिहार बोर्ड की अच्छी से अच्छी तैयारी करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। हर चैप्टर बाई चैप्टर, हर बुक का चैप्टर बाई चैप्टर आपको ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, मैथ, साइंस, सोशल साइंस, उर्दू, संस्कृत, नॉन हिंदी, हिंदी, ऑल सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव मिलेगा। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।